पहली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक अत्यंत सुंदर सुशील पुत्री, जिसका नाम वीरावती, जिसे कुछ स्थानों पर केवल करवा भी कहा गया है, था। सातों भाई अपनी इस इकलौती बहन से अगाध स्नेह करते थे और हमेशा उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। जब वीरावती का विवाह हुआ तो वह ससुराल चली गई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसने अपना पहला करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा। उस दिन वह अपने मायके में ही थी। व्रत के कारण वह दिन भर बिना अन्नजल ग्रहण किए व्याकुलता से चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। भाइयों की चाल और व्रत भंग। शाम को जब सातों भाई कार्य से लौटे तो अपनी बहन को भूख प्यास से व्यथित देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें बहन की पीड़ा सहन नहीं हुई। सबसे छोटे भाई ने एक युक्ति सोची। उसने पास के एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और उसे एक चलनी के पीछे इस प्रकार रख दिया कि दूर से ऐसा प्रतीत होता था मानो चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो गया हो। छोटे भाई ने वीरावती को बुलाया और कहा कि चंद्रमा निकल आया है, अब वह अपना व्रत खोल सकती है। भाई के प्रेम में अंधी हुई और व्याकुलता के कारण वीरावती ने बिना सोचे समझे उस झूठे चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और पारण व्रत तोड़ने के लिए भोजन ग्रहण करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे जोर की छींक आई। दूसरा निवाला लेते हुए उसमें बाल निकला। ज्यों ही तीसरा ग्रास मुंह में डाला, उसे उसके पति की अचानक मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वीरावती का संसार अंधकार में हो गया और वह विलाप करने लगी। संकट का कारण और वीरावती का संकल्प। तब उसकी एक भाभी ने उसे सच्चाई से अवगत कराया। उसने बताया कि चंद्रमा तो अभी निकला ही नहीं था। भाइयों ने तो केवल दीपक की रोशनी से उसे धोखा दिया था। झूठे चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ने के कारण देवता नाराज हो गए और उन्होंने ही उसके पति का प्राण ले लिए। यह जानकर वीरावती को गहरा आघात लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रण किया कि वह अपने पति को पुनर्जीवित करके रहेगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। कठोर तपस्या और चिर प्रतीक्षा। वीरावती ने अपने पति के शव को संभाल कर रखा और उसके पास ही बैठकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह पूरे 1 वर्ष तक लगातार अपने पति की देह की रक्षा करती रही। इस दौरान उनके शव के आसपास एक विशेष प्रकार की सुई जैसी घास उग आई, जिसे वह ध्यानपूर्वक एकत्र करती गई। उसकी यह तपस्या और समर्पण अटूट था। छोटी भाभी का वरदान और पुनर्जीवन। अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का दिन आया। वीरावती की सभी भाभियों ने व्रत रखा। पूजा के बाद जब वे आशीर्वाद लेने के लिए उसके पास आईं, तो वीरावती ने प्रत्येक भाभी से एक अटपटा सा अनुरोध किया, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। पहली 6 भाभियों ने उसकी इस बात को टाल दिया और कहा कि जिस छोटे भाई के कारण यह घटना हुई है, उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को जीवित कर सकती है। अंत में जब सबसे छोटी भाभी आई और वीरावती ने वही प्रार्थना दोहराई, तो छोटी भाभी ने भी टालमटोल की। तब वीरावती ने उसे दृढ़ता से पकड़ लिया और अपने पति को जीवित करने का आग्रह करने लगी। भाभी ने छूटने का बहुत प्रयास किया, किंतु वीरावती के संकल्प और तप के आगे उसे झुकना पड़ा। अंततः उसने अपनी सबसे छोटी उंगली चीरकर उसमें से अमृत निकाला और वीरावती के पति के मुख में डाल दिया। अमृत का प्रभाव होते ही वीरावती का पति श्री गणेश का उच्चारण करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार देवकृपा और वीरावती की अटूट आस्था के बल पर उसे उसका सुहाग वापस मिल गया। दूसरी कथा के अनुसार करवा धोबिन की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने वृद्ध पति के साथ रहती थी। एक दिन नदी किनारे कपड़े धोते समय एक मगरमच्छ ने उसके पति का पैर पकड़ लिया। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। वह सीधे यमराज के पास पहुंची और मगरमच्छ को दंड देकर अपने पति को मुक्त करने का आग्रह किया। जब यमराज ने मगर की शेष आयु का हवाला देकर मना किया, तो करवा ने उन्हें ही श्राप देने की धमकी दी। करवा के साहस और पतिव्रत धर्म से भयभीत होकर यमराज ने न केवल उसके पति को मुक्त किया, बल्कि उन्हें दीर्घायु का वरदान भी दिया। इस प्रकार एक साधारण स्त्री ने अपनी निष्ठा के बल पर मृत्यु के देवता को भी परास्त कर दिया।